दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रंजन कुशवाहा। भारत लाइव तक के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। क्या बीजेपी 400 पार करेगी या 250-300 पर रुक जाएगी? 4 तारीख को यह पता चल जाएगा कि राहुल बाबा कांग्रेस के बेड़ा पार करेंगे या उनका बंटाधार करेंगे, जैसा कि वह पाषाण काल से करते चले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बताएंगे कि बीजेपी को कहाँ फायदा हुआ है, कहाँ नुकसान हुआ है और बीजेपी कैसे 400 पार करेगी या नहीं। इस वीडियो में आप बने रहिए। सबसे बड़ा प्रश्न है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही निकलती है और यूपी में 80 लोकसभा की सीट है, जिसमें 75 पर बीजेपी लड़ रही है और 5 पर उनके एनडीए गठबंधन के लोग। पहले जो था वह उत्तर प्रदेश में 62 सीट आया था और उसमें जो है अब बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बने हैं, विकास की कार्य हुआ है, हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि हुआ है और जिस तरह से योगी बाबा ने काम किया है वहां पर बीजेपी ये उम्मीद लगाई है कि कम से कम 75 से 77 सीट मिलेगी। वहीं बिहार, जहां बिहार में 40 सीट है जिसमें से 39 एनडीए गठबंधन जीती है, वहीं बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी और 17 सीट जीती भी। लेकिन इस बार बिहार में कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से नौकरी, रोजगार और बेरोजगार पर बात किया है, इस तरह से बिहार में बीजेपी के सीटों की संख्या घटेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से 30 या 32 पर रुक जाएगी पूरी इंडिया गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, एनडीए गठबंधन, इंडिया नहीं एनडीए गठबंधन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि जो बंगाल है वहां से कुछ अलग होगा और ममता बनर्जी की नैया डूब जाएगी। वहां पर बीजेपी के बढ़ने की उम्मीद है, जहां पर 42 में 42 सीट पर जो बीजेपी लड़ रही है, 18 सीट जीती है और यहां से बीजेपी, और जो सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रहा है कि यहाँ पर 30 से 32 सीट मिल सकती है। वहीं तेलंगाना में 4 सीट जीती है, वहां पे अभी बढ़ने की खबर है। तमिलनाडु, जहां पर बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोली थी और वहां से बीजेपी की उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पहला इंटरव्यू तमिल में ही दिया था, जहां डीएमके 30 सीट जीती है, वहीं कांग्रेस को 9 सीट मिली है और बीजेपी वहां से खाता खोलती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। सबसे खेला जो होगा वह महाराष्ट्र में होने वाला है, क्योंकि शिवसेना के साथ जब चुनाव लड़े थे बीजेपी तो 25 में से 23 सीट जीते थे। अब शिवसेना साथ नहीं है। क्या शिवसेना को नहीं होने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये देखने वाली बात है। और यहाँ पर भी कुछ अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि जो मेन शिवसेना है वह बीजेपी में शामिल है, जो राज ठाकरे वाला परिवार है उस परिवार को छोड़कर। तो ये देखने वाली बात है। और ऐसे में गणित लग रहा है कि जो बीजेपी है वह 330 से 350 के बीच जाएगा और जो इंडिया गठबंधन है वह 400 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। भारत में इनकम्पेंसी नहीं दिखाई दे रहा है मोदी के विरोध में। जी हाँ दोस्तों, तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी जिस तरह से विकास के कार्य किए हैं, लोग मोदी जी के विकास कार्यों पर उनको वोट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी के कार्य से आप कितना संतुष्ट है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें।